खबरों का खेल, जी हाँ, खबरों के खेल में अब जो है सब निगाहें जो है सारी आकर के टिक गई हैं। वो है जो नंबर्स आ रहे हैं चौथी तिमाही के। तो एक एक करके कुछ एक कंपनियों के नंबर्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस लेके आते हैं। कल नतीजे आए, नतीजे अच्छे नहीं रहे। रेवेन्यू जो है वो 2% घटा है। नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो करीब 3 सवा 3% के आसपास की बढ़ोतरी रही है पिछली तिमाही के मुकाबले। 7,033 करोड़ रुपए के आसपास रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी यहाँ पर 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। एबिट में जो है करीब 3.5 पौने 4% की गिरावट रही है, 8,575 करोड़ रुपए। और वही आय में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है पिछले तिमाही के मुकाबले। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो आउटलुक है वो उतना पॉजिटिव नहीं बताया गया मैनेजमेंट की तरफ से। वो बाज़ार को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो आईटी शेयरों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या सर आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? सर देखिए, एक चीज है, आईटी स्टॉक्स की अब हम पर्टिकुलरली बात करें तो मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और थोड़ा सा चेंज क्यों हो रहा है उसके पीछे का मैं आपको कारण भी बता देता हूं। देखिए सर, एक रियलिटी ये है कि हमने टैरिफ के नाम पे और अमेरिका के नाम पे इनकी पिटाई तो बहुत कर दी, मगर मजे की बात ये इन पे तो टैरिफ ही नहीं लगता। सर टैरिफ तो सिर्फ गुड्स पे लगता है, तो इनकी पिटाई करी क्यों? इनकी पिटाई इसलिए करी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में बहुत सारी आईटी सर्विसेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो थी उनमें कटौती कर दी थी। अब वो कटौती कर दी। अब वो कटौती भी एक ऐसे रेंज में आके खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि अब वहां से और सारा डाउनसाइड नहीं, आप वहां से और ज्यादा कुछ इनका बिगाड़ नहीं सकते। ये रिजल्ट जो आया है ना सर, आप इसको अगर बहुत क्लोजली देखेंगे तो टीसीएस के रिजल्ट के बाद ये रिजल्ट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्या हो गया। हम्म। टीसीएस ने भी रिजल्ट ऐसा ही दिया था, और जो बाजार के इन्वेस्टर्स हैं या जो एचएनआईज हैं, दे टेंड टू डू इट। मतलब हमने भी देखा है ना कि हम भी अभी जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो दोनों ने वो 560 और वो 138 के ऊपर सस्टेन। सिमिलरली जब आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड फॉर था। हो सकता है मार्केट आपको एक बार रिएक्शन दे दे। मंडे को ये जिस तरीके से खुलता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मंडे को आपको ये खोल के और एक बार 1340 1330 तक का लो दिखा दे, 1320 का लो दिखा दे। बट देयर हैज टू बी एंड, बिजनेस नहीं खत्म हो रहा है। आपको ये चीज समझनी होगी, क्या आईटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट खत्म होगी? नहीं। ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं, हाँ, तो डेफिनेटली ये अब एक अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है धीरे धीरे। और अगर हम ये बोलते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो क्या यहां पूरा पैसा डाल दें? नहीं। अब स्ट्रैटेजी क्या है? अब स्ट्रैटेजी ये है कि आप एसआईपी फॉर्मेट में ना इसमें पैसे धीरे धीरे करके डिप्लॉय करें, और डिप्लॉय मंथली बेसिस पे नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे करें। क्वार्टरली रिजल्ट्स आए इनके, उसमें आपको ब्रीफिंग मिले, मार्केट रिएक्ट करे, अब पैसा डालें। हर 5-7%, 10% के फॉल में 10-10% करके इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, क्योंकि देर विल कम अ टाइम जब आईटी इतना ज्यादा बीटन डाउन हो जाएगा कि इसको ट्रेंड रिवर्सल भी देना होगा। आईटी का बिजनेस खत्म नहीं हो रहा सर, इंडियन आईटी इज हेयर टू स्टे। मैं ये नहीं बोलूंगा आउट ऑफ द वुड्स हो गया है, बट अब बेचने लायक सिचुएशन नहीं बनी है। अब खरीदने लायक सिचुएशन के पास ये धीरे धीरे आ रहे हैं। तो सर अभी क्या मतलब धीरे धीरे करके खरीदना शुरू कर दें? मतलब इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, यहाँ पे खरीदारी शुरू करें? बिल्कुल सर, मतलब मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि अभी जैसे आपको एक बार 1419 रुपए बंद हुआ है, 1360 1340 का लेवल, 1320 का लेवल ये आपको दिखाता है। अगर मंडे को 10% पैसा डिप्लॉय करिए ना, दस ठीक। परसेंट पैसा आपने डिप्लॉय कर लिया, वो करके आप बैठ गए आराम से। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से चीजें बन रही है, क्योंकि देयर हैज टू बी एंड टू इट ना। मतलब सर पूरी कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी, पूरा बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे हम रेलवे में इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, अब देखिए रेलवे का आपको ऑल्टरनेटिव मिल ही गया ना, रेलवे फाइनली अब बाहर जा रहा है। टाटा मोटर्स देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लीजिए। जब हम फेस्टिव सीजन को अप्रोच कर रहे थे तो हम कितने ज्यादा बेरिश हो गए थे, 90 दिन की इन्वेंट्री है, खत्म हो गया है, बैंक लोन भी नहीं हो रहा है, गाड़ियां बिकना बंद हो जाएंगी। जो सीएम का डेटा था वो भी बोल रहा था 1% ग्रोथ। सर ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। और वॉरेन बफे साहब का एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बिकम ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। मैं कह रहा हूं अब वो टाइम आ रहा है कि अब आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के क्वालिटी आईटी में धीरे धीरे करके आप एसआईपी करें। इन टाइम टू कम आपको जरूर रिटर्न देखने को मिलेगा। आईटी एज अ सर्विस नहीं जा रही है, आईटी इज हियर टू स्टे।
अगर अमेरिका धंधा नहीं देगा, यूरोप देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा, और कंपनी और जगहों से मिलेगा। हमारा इंडिया भी आईटी जी। कंज्यूमर, मतलब आज आप देखिए ना सर, आपका पासपोर्ट सेवा जो है वो टीसीएस हैंडल कर रहा है। हम्म। गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइज कर रही है, चीजें हो रही हैं, खत्म नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम में है। एसआईपी रूट में पैसा डालना चालू कर, ठीक एंड सर। स्पेसिफिकली टीसीएस और इंफोसिस, इसमें जैसे जैसे फॉल आए, हर फॉल पे अपना एक बना लें ट्रेंच की 10% पैसा डिप्लॉय करना है। वो पैसा डिप्लॉय करके बैठ गए। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि का होराइजन रखते हैं तो डेफिनेटली अब आईटी में हंटिंग चालू करनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात तो हो गई आईटी को लेकर के, खासतौर से आईटी दिग्गजों में। अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और एचडीएफसी एमसी के नतीजे देखते हैं। एचडीएफसी एमसी के नतीजे देखने को मिले हैं। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा जो है करीब 18% के आसपास बढ़ा है। ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो 30% के आसपास में की बढ़ोतरी रही है। हालांकि इस दौरान कंपनी के कुल खर्चों में भी हमने देखा 11% का इजाफा देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। और कंपनी ने 70 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। सर एचडीएफसी एएमसी कैसा लग रहा है सर आपको नतीजों के बाद? देखिए, नतीजों के बाद भी जो अपन खर्चे की बात कर रहे हैं ना सर, तो देखिए अभी क्या हुआ है, जिस तरीके से एक शिफ्ट हो रहा है हमारे बिजनेस मॉडल में भी, और उसमें बहुत नए नए इनोवेशन और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, देखिए अब यहाँ भी आपका सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आ ही रही है, वो हो रही है, और सेबी की कंप्लायंस भी अब थोड़ी सी कॉस्ट राइजिंग हो गई है। बट इससे मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एएमसी स्टॉक्स, मार्केट एंड इंफ्रा स्टॉक्स जो हैं, उनमें बिल्कुल आप अपना बुलिश स्टैंस रखें। अगर आप एक मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो इसमें बने ही रहें, और आपको बहुत जल्दी ये 4540 4600 तक का भी भाव दिखा सकता है। मेरे को पॉजिटिव रिएक्शन ही दिखता है। ठीक। एच डी एफ सी लाइफ के भी नतीजे आए हैं, उस पर भी जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं। कंपनी का मुनाफे में हम देख रहे हैं करीब 16.25% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। कंपनी की जो नेट प्रीमियम इनकम है वो 16% के आसपास बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले 23,766 करोड़ रुपए रही है। वहीं आपको बता दें कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो है उसमें हमने करीब 11.5% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। डिविडेंड करीब 2.1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित कर दिया है। एच डी एफ सी लाइफ सर 720 के आसपास चल रहा है। कैसे देख रहे हैं रिजल्ट्स के बाद आप? सर इसमें बहुत ज्यादा कुछ ट्रेमेंडस चेंज आएगा मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रही थी उस रेंज में ही ये रिजल्ट आया है। और लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एज अ बिजनेस को अगर अपन देखें ना सर, अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। बट इट विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स टू ग्रेजुएट, टू इवॉल्व ऑन टू अ न्यू लेवल। अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन बना रखी है, मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 730 740 के आसपास मिले, चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। मगर अगर आपका कन्विक्शन हाई है तो फिर आप इसको होल्ड करें और 760 रुपए तक जाके एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें। हमारे एक दर्शक हैं, उनकी सलाह आई है। संजय कुमार धीर जी हैं, कह रहे हैं कि आप दोनों महानुभावों को नमस्कार। सवाल इन्होंने भेजा है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि रचित सर आपके लिए एक सलाह है, रचित सर से कहिए कि बाल थोड़े बड़े रखा करें, गिरते बाजार की तरह छोटे बाल ना रखें। तो ये उनका एक जो है, दर्शकों को देखिए छोटी छोटी चीज़ लोग मॉनिटर करते हैं और जो है अपनी टिप्पणियाँ बेबाक तरीके से रखते हैं, और वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। तो चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और केफिन टेक्नोलॉजी को जरा लेकर के आइए जरा। केफिन टेक्नोलॉजी सर कल हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर खबर ये है कि एसेट फंड सर्विसेज में 51% हिस्सा जो है वो कंपनी खरीदने की जा रही है, और ये हिस्सेदारी जो है 34.7 मिलियन यानी करीब 3.47 करोड़ डॉलर में ये हिस्सेदारी की खरीद जो है वो करेगी कंपनी। डील के बाद से एसेंट एकमात्र प्रमोटर बन जाएगी। केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो एकमात्र प्रमोटर रहेगी, और 5 साल में बाकी 49% हिस्सेदारी भी कंपनी एक्वायर कर लेगी। आपको बता दें कि इस डील से ग्लोबल और एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट में कंपनी की एंट्री होनी शुरू हो जाएगी। और कल जो है हमने काफ़ी शानदार मूव देखा सर इस खबर के चलते। आप कैसे देख रहे हैं केफिन टेक्नोलॉजी को चार्ट के पे? देखिए, केफिन टेक अब फाइनली अपना इंटरनेशनल फोरे कर रहा है, और जिस तरीके का आप देखें सर, इंडियन मार्केट में भी इसका परफॉर्मेंस रहा है। मैं समझता हूं इंटरनेशनल मार्केट में भी ये एक अच्छा परफॉर्मिंग कंपनी ही बनेगी। दे नो द बिजनेस, दे नो हाउ इट वर्क्स।
यहां से अपसाइड आपको बिल्कुल बढ़ता हुआ ही दिखेगा। मैं नहीं समझता हूं कि यहां से कोई डाउनसाइड का कारण बनता है। जो डाउनसाइड आना था मार्केट के करेक्शन को लेके, वो कहीं ना कहीं अब ये फैक्टर इन कर चुके हैं। और ये अपसाइड 1262 रुपए तक का मूवमेंट आपको बहुत नियर फ्यूचर, मिड टर्म नहीं, बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखें, और एक ट्रेडर है तो वहां प्रॉफिट बुक करने की सोचें। अगर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो 440 तक का इंतजार कर सकते हैं। का वेट कर सकते हैं। तो ये बात आपके लिए केफिन टेक्नोलॉजी में सलाह निकल करके आती हुई। इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त।